रात का आखिरी सफर। रोहित एक छोटे से गांव का सीधा साधा लड़का था। नौकरी की तलाश में वो शहर आया था, लेकिन कुछ ही दिनों में वो अकेलापन और परेशानियों से टूटने लगा। दिन भर ऑफिस में काम और रात को खाली कमरा, यही उसकी जिंदगी बन गई थी। एक दिन रोहित ने सोचा, कुछ दिनों की छुट्टी लेकर गांव चला जाता हूं। शाम होते ही वो अपनी बाइक लेकर गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में घना जंगल पड़ता था, जिसे लोग अंधेरा जंगल कहते थे। कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ही रोहित जंगल के बीच पहुंचा, तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली आसमान में डरावनी चमक। तभी उसने देखा कि पेट्रोल खत्म हो चुका था। रोहित घबरा गया। चारों तरफ अंधेरा और बारिश थी। तभी दूर उसे आग जलती दिखाई दी। वो धीरे धीरे वहां पहुंचा। एक बूढ़ा तांत्रिक काले कपड़ों में बैठा यज्ञ कर रहा था। हैरानी की बात यह थी कि इतनी तेज बारिश में भी यज्ञ की आग बुझ नहीं रही थी। तांत्रिक ने अपनी लाल आंखों से रोहित को देखा और बोला, आजा बेटा, मैं तेरी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। डरा हुआ रोहित उसके पास बैठ गया। तांत्रिक ने एक छोटी सी परी जैसी मूर्ति उसके हाथ में दी और कहा, इसे यज्ञ में डाल और ये मंत्र बोल। रोहित ने जैसे ही मूर्ति आग में डाली, आग अचानक भयानक रूप से भड़क उठी। जंगल में डरावनी चीख गूंजने लगी। आग के अंदर से एक विशाल राक्षस निकला। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। रोहित डर के मारे पीछे हट गया। राक्षस ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो बिल्कुल रोहित जैसा दिखने लगा। असली रोहित जोर से चीखा और बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों ने रोहित को उसके घर के बाहर पड़ा पाया। लेकिन उस रात उसकी मां ने देखा कि रोहित की आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। क्या वो सच में रोहित था, या फिर जंगल का वो राक्षस उसके शरीर में आ चुका था?